ओम शांति। 8/2/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा, श्री मत पर सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते रहो। श्रेष्ठ पुरुषार्थ है कौन सा? बोलिए। श्रेष्ठ पुरुषार्थ है पढ़ाई में कभी भी कोई भी बहाना नहीं देना। इसके साथ साथ बाबा ने सेवा के लिए कहा है कि गली गली में सेंटर खुलने वाले हैं, गली गली में सेवा होगी। तब तो इतने ब्राह्मण परिवार तैयार होंगे और ब्राह्मण 100 देवता बनेंगे, तो कितने देवताएं चाहिए? 33 करोड़ तो यहाँ ही बनने हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो जैसे ग्रस्त आश्रम था, लक्ष्मी नारायण जोड़ा है, राधे कृष्ण जोड़ा है, सीताराम जोड़ा है, ग्रस्त है तो उसको आश्रम कहा जाता था। लेकिन आज का ग्रस्त क्या बन गया? जंजाल बन गया। लेकिन बाबा फिर से आकर के इस ग्रस्त जंजाल को ग्रस्त आश्रम बना रहे हैं। वो तब बनेगा जब हम रोज बाबा के जो महावाक्य हैं वो सुनेंगे, जो बाबा दैवी गुण धारण करा रहे हैं वो धारण करेंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे और कमल पुष्प समान अपना जीवन पवित्र बनाएंगे। तो यही ग्रस्त हमारा आश्रम बन जाएगा। तो सुनते हैं प्राण बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, एक बाप ही है जिसकी अपरम अपार महिमा है। बाप जैसी महिमा और किसी की भी हो नहीं सकते। क्वेश्चन, तुम बच्चों को इस पढ़ाई का बहुत बहुत कदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार परम धाम से पढ़ाने के लिए बाप आते हैं। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से विदेश में जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ तो पढ़ने वाला कितनी दूर से आता है, जो माइल भी गिनती नहीं कर सकते परम धाम के। तो बच्चों को पढ़ाई का बहुत कदर होना चाहिए। थोड़ी दिक्कत भी हो तो हर्जा नहीं है। तुम्हारे स्कूल गली गली में बनने चाहिए, नहीं तो इतने सब पढ़ेंगे कैसे? बाबा का परिचय तो सबको मिलना जरूर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, यह कौन है? ये कोई साधु सन्यासी मनुष्य तो नहीं है, यह तो और चीज़ है। मनुष्यों को तो झट पहचान ले, फलाना साधु सन्यासी है, उसको झट पहचान कर सकते हैं। पर शिव बाबा गुप्त है, इनको पहचानना, निश्चय करना, इसमें टाइम लग जाता है। नाम लेकर कहेंगे फलाना महात्मा। यह सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। बच्चा कहा जाता है, जो बाबा बच्चे बच्चे कहता है, किसको कहता है? क्योंकि निराकार परमात्मा है। आत्मा को आत्मा ही जानती है, शरीर नहीं। आत्मा ही कहती है फलाना, ऑर्गन्स द्वारा जानती है। अगर आत्मा ना हो तो ये आंखें काम कर ना सके। शरीर पड़ा है, पूरे अंग है, लेकिन देखना, सुनना, बोलना, करना, जब आत्मा राम निकल जाता है सब बंद हो जाता है। तो देखने वाली कौन? आत्मा। सुनने वाली आत्मा, बोलने वाली आत्मा, हर कर्म ऑर्गन्स द्वारा कराने वाली आत्मा ही है। इसलिए बाबा ने कहा, अगर आत्मा निकल गई कोई भी अंग काम नहीं कर सकता। सब कुछ आत्मा ही जानती है। अभी तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। आत्मा कहती है, इन कर्म इंद्रियों से फलाना कर्तव्य करता हूँ। वास्तव में आत्मा को मेल कहा जाएगा, फीमेल नहीं। मेल है क्योंकि सब भाई भाई हैं। क्या कहते हैं? उनको तो पता नहीं, आत्मा रूप में नहीं कहते, पर देही के रूप में कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। पर बाबा ने कहा है शारीरिक रूप से मेल फीमेल हैं, धर्म जाति अलग है, पर आत्मिक रूप से हम सब भाई भाई हैं। अभी तुम नई बातें सुनते हो। ये कौन आया? उनका कोई अपना मनुष्य रूप नहीं है शिव बाबा का। तुम जानते हो बेहद का बाप है शिव बाबा, जो इनके द्वारा समझाते हैं। ऐसे नहीं फलाना सन्यासी है, उनकी आत्मा बोलती है, नहीं। मनुष्यों का सारा नाम रूप में अटेंशन जाता है। तुम्हारी बुद्धि समझती है ये हमारा बेहद का बाप है। वह शरीर द्वारा हमको अपना वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। यह है सबका बाप, सर्व का पतित पावन। सिर्फ मनुष्यों का नहीं,
5 तत्वों का भी। शिव बाबा 5 तत्वों सहित सारे विश्व को, मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं। सर्व की सदगति करने वाला है ऊंचे ते ऊंचा बाप। सृष्टि में महिमा करने लायक हैं तो एक बाप, दूसरा ना कोई। उसी की महिमा अपरंपार है और शिव बाबा की ही महिमा ऊंची से ऊंची है। उनकी महिमा के लिए कहा जाता है सागर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, जितने भी वृक्ष हैं उनको कलम बनाओ। स्वयं सरस्वती विद्या की देवी उस परमात्मा की महिमा बैठ कर के लिखी ना जाए। इतनी महिमा उनकी अपरंपार है, इसीलिए तो उसको ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, हर बात में सागर कहा जाता है। अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं। तो बाबा बता रहे हैं ऊंचे से ऊंचे बाप की ही महिमा है। सर्व की सदगति करने वाला बाप है ऊंचे ते ऊंचा। सृष्टि में महिमा करने लायक है तो एक बाप, दूसरा ना कोई। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा कर सकते, उनका बर्थडे मना करके भी क्या करेंगे। लक्ष्मी नारायण जिसका कंबाइंड रूप विष्णु है, अभी वह कहाँ हैं। लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। फिर शिव बाबा लाइक बना रहे हैं। सर्व का सदगति दाता वह एक ही है, महिमा भी एक की है। उस पतित पावन बिगड़ देखो सृष्टि का क्या हाल हो गया है। कृष्ण के भक्तों से पूछो राधे कृष्ण कहाँ हैं, तो कहेंगे सर्वव्यापी। राधे के पुजारी कहेंगे राधे ही राधे। हनुमान के पुजारी कहेंगे जिधर देखो हनुमान ही हनुमान। परंतु नहीं, बाप अपनी महिमा तो नहीं करेंगे, अपने पाठ से सिद्ध करते हैं और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। लक्ष्मी नारायण ही राजाई करते हैं। छोटेपन में कौन होते हैं लक्ष्मी नारायण? राधे कृष्ण। वह तो प्रारब्ध है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। ब्रह्मा की भी महिमा नहीं, विष्णु की भी महिमा नहीं, महिमा तो एक की ही है। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो विष्णु कौन है, और विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी सूक्ष्म वतन में, विष्णु को स्वदर्शन चक्र सूक्ष्म वतन में क्यों दिखाते हैं। मनुष्य को तो जास्ती भुजा होती नहीं, सूक्ष्म वतन में भी 4 भुजा दिखाई है। कारण क्योंकि यह है प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। वास्तव में कोई 4 भुजाओं वाला होता नहीं, पर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग हैं, वो सिद्ध करने के लिए 4 भुजा, चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे वैसे लौकिक में देवताओं को शारीरिक रूप में दिखाई हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम जान गए हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। तुम्हारा ग्रस्त व्यवहार पवित्र था। मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तुम माता पिता अब कैसे हैं, ये महिमा फिर रॉन्ग हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो अपने बच्चों के माता पिता होंगे, वास्तव में सारे विश्व के माता पिता निराकार शिव बाबा हैं। ये महिमा सिर्फ एक की है, देवताओं की नहीं। जो कुछ महिमा है सो एक की है, वह है परम पिता, परम आत्मा, परमात्मा, परम टीचर, परम सतगुरु, अकाल कहते हैं ना, उनको याद करते हैं। वही अकाल मूर्त है। शिव बाबा को बैल पर दिखाते हैं, वह फिर अकाल तख्त दिखाते हैं। अब यह तो कोई को पता ही नहीं शिव बाबा क्या हैं। मंदिर में जो रखते हैं वह उनका अंश है, वह तो ज्ञान का सागर पतित पावन है। उनको तो मनुष्य का तन चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो कि उनका तख्त यह ब्रह्मा ही है। शिव बाबा का तख्त ब्रह्मा है, क्योंकि उनके तन में शिव बाबा आते हैं। धर्म स्थापना की क्या महिमा है, वो तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते हैं। वह कोई जीवन मुक्ति नहीं देते। जो भी धर्म स्थापक हैं वो केवल धर्म की स्थापना करते हैं, और ना तो अधर्म का विनाश करते, ना मुक्ति जीवन मुक्ति देते। इसलिए बाबा ने कहा उनकी क्या महिमा करेंगे। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिले, फिर आई ही नहीं। वह धर्म स्थापक तो अपने धर्म वालों को नीचे ले आने के निमित्त बनते हैं। उनको तो आकर अपना धर्म स्थापन करना है, ड्रामा का पार्ट है।
जो भी आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना ही है, यह तो स्थापना बाप कराते हैं। वह सबका पतित पावन है और कोई पावन नहीं बनाते। वह तो आते ही हैं अपना पाठ बजाने, सतो रजो तमो में आना ही है। उन्होंने धर्म स्थापन किया, बस जो शिक्षा दी फिर उनके शास्त्र बने। जो धर्म स्थापन करते हैं उनको फिर पालना जरूर करनी है। शिव बाबा स्थापना, पालना, विनाश तीनों कार्य करते हैं, जबकि धर्म स्थापना नहीं करते। जो भी धर्म स्थापक हैं केवल अपने धर्म की स्थापना करते और ख़त्म। तो बाबा बता रहे हैं पालना भी जरूर करनी है, वापस कोई जाता नहीं, वो धर्म स्थापक यहीं रहते हैं। सभी इस समय भिन्न भिन्न नाम रूप से यहाँ पतित दुनिया में हैं। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण को देखो, वह भी अब यहाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, फिर यह जाकर राधे कृष्ण बनेंगे। जब तक शिव बाबा ना आए तब तक कोई पावन बना न सके। बलिहारी उस एक की है, उनकी ही महिमा है। कहते भी हैं शिवाय नमा, तुम मात पिता हम बालक तेरे। सब याद करते हैं, सबसे जास्ती महिमा उस बाप की है, शिव बाबा की। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, बाप को ही पुकारते हैं। यह नाटक बना हुआ है, जब सृष्टि पुरानी होती है तब बाप आते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। ज्ञान एक ही बार मिलता है, उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी यह सूर्य चांद आदि तो बेहद मांडवे को रोशनी देने की बत्तियां हैं। वो रात वह दिन यह मांडवे की बत्तियां हैं। ऐसे नहीं कि सूर्य देवता नमा कहेंगे, नहीं, देवताएं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। कोई मूल वतन से आत्माएं यहाँ आती हैं तो सीधा गर्भ में जाती हैं, सूक्ष्म वतन में नहीं जाती, सीधा सत्युग में आएंगी गर्भ महल में। वहाँ तो कोई पाप कर्म होते नहीं, यहाँ पाप करते त्राही त्राही करते हैं। धर्मराज हमें बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ की वहाँ रही, गीत गाते हैं ना, गर्भ से मुझे नाथ जल्दी निकालो, मैं हरदम तेरा गुण गाया करूँगा, दिल से ना कभी तुझे भुलाया करूँगा। परंतु जब माँ करके बच्चा पैदा गर्भ से बाहर आया, पैदा हुआ, वहाँ की वहाँ रही, यहाँ की यहाँ, फिर से वही करने लग जाते हैं। वहाँ की वहाँ रही, तो ये भी ड्रामा में है। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रावण है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर में ही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों का फिर मंदिर है। पुरी में देखो कैसा मंदिर बना हुआ है, अंदर जगन्नाथ की मूर्ति और बाहर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र हैं। ऐसे ऐसे चित्र मंदिर में नहीं होने चाहिए। तुम तो अब श्री मत पर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रही हो। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण श्रेष्ठ है ना, उन्होंने यह श्रेष्ठ पद कैसे पाया। अब फिर तुम पढ़ रहे हो तो बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ, आता ही रहूँगा। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाऊंगा, फिर सतो रजो तमो में आना है। तुमको 84 जन्म भोगना पड़ता है। जो पहले पहले आते हैं वो 84 जन्म लेते हैं, सब नहीं भोगते। 84 लाख तो नहीं हैं। मनुष्य जो कुछ कोई ने कहा वो सत सत करते रहते हैं। अगर 84 लाख जन्म हो तो कल्प की आयु बड़ी हो जाए। बाप कहते हैं 84 जन्म हैं, सो भी देवी देवताओं के। अच्छा, फिर इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन आदि कितनी जन्म लेते होंगे, हिसाब है ना। आते तो बहुत हैं, टाटालियाँ हैं। तुम सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। भारत ही पहले नंबर विश्व का मालिक था और कोई धर्म नहीं था। अभी उस देवी देवता धर्म की टांग नहीं है, उनका शास्त्र भी नहीं है। ये गीता आदि शास्त्र फिर बनेंगे। ऐसे नहीं तुम जो सच्ची गीताएं बनाते हो वो होंगी, निकलेंगी, फिर भी वही गीता। भक्ति मार्ग के लिए तो सब चाहिए ना। ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं बच्चों को, अब बरोबर ब्रह्मा द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं सब भक्ति मार्ग हैं, मेरी प्राप्ति तब होती है जब मैं आता हूँ।
भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही कितना साहूकार था। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा था, सब लूट के ले गए। बिरला के पास बहुत पैसे हैं तो कितने बड़े मंदिर बनाए हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, यह और कोई समझा न सके। ज्ञान सागर बाप जब बच्चों को समझाते हैं तब बच्चे समझ जाते हैं। ये कौन पढ़ाते हैं? ये कोई सन्यासी नहीं, उनका नाम ही है शिव। सब आत्माएं उनके बच्चे हैं, उन्हों के शरीरों के नाम बदलते रहते हैं, इनका नाम ही एक है। कहते हैं मेरा कोई दूसरा नाम नहीं, तुम तो जन्म मरण में आते हो, देह अभिमानी भी बनते हो। मैं कभी देह अभिमानी नहीं बनता हूँ। बाप है ही फॉर एवर देही अभिमानी, क्योंकि पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिवरात्रि मनाते हो ना, परंतु शिवरात्रि का अर्थ कुछ भी समझ में नहीं आता है। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात, मुझे आना ही है संगम पर। यह है बेहद की रात और दिन। भगवानों वाच्य समझाते हो तो यह वेला मुख्य है, परंतु शिव बाबा की वेला नहीं ले सकते। वो कब आते हैं पता थोड़ी पड़ता है। तो यह है बेहद का दिन और रात, इसको कल्प का संगम युग कहेंगे। बर्थडे भी अगर मनाते हैं तो एक का। शिव बाबा आते हैं फिर चले जाते हैं, उनका न जन्म और न ही मौत है। कहेंगे बाबा चला गया, यह खेल है। तो बाप बैठ समझाते हैं, गाते भी हैं, रास्ते चलता ब्राह्मण फंस गया ब्रह्मा बाबा। इस बाबा को थोड़ी पता था, ब्रह्मा बाबा को थोड़ी पता था। अचानक प्रवेशता हो गई, पहले थोड़ी मालूम पड़ता है, धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि ये बाबा का काम है। इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। बेहद के यज्ञ में बेहद की सामग्री स्वाहा होनी है। बेहद का ये यज्ञ है, इनके बाद में फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। भक्ति मार्ग में ही खलास हो जाता है। ये नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। पढ़ाई पढ़ने के लिए आना पड़े, थोड़ी दिक्कत तकलीफ होती है। मनुष्य पढ़ने के लिए भारत से लंदन अमेरिका जाते हैं तो क्या है, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे परम धाम से पढ़ाने के लिए आता हूँ। तो बच्चों को कितना कदर होना चाहिए। आगे चलकर तुम्हारे स्कूल गली गली में बनेंगे, नहीं तो सब पढ़ेंगे कैसे। बाबा का परिचय सबको मिलना चाहिए, बाप को ज़रूर जानेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं देना है, पढ़ाई जरूर पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, जैसे आदि में पवित्र शुरू में सृष्टि के गृहस्थ आश्रम था, ऐसे अभी अपना पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाना है। बलिहारी एक की है, उसका ही गुणगान करना है। वरदान, हर खजाने को स्व प्रति और सर्व प्रति कार्य में लगाने वाले अनुभवी मूर्त भाव। समाने की शक्ति को धारण कर सर्व खजानों से संपन्न बन, उन्हें स्व के कार्य में अथवा अन्य की सेवा के कार्य में यूज करो। खजाने को यूज करने से अनुभवी मूर्त बनेंगे। सुनना, समाना और समय पर कार्य में लगाना, इसी विधि से अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हो। जैसे सुनना अच्छा लगता है, पॉइंट अच्छी शक्तिशाली हैं, ऐसे उसे यूज करके शक्तिशाली विजयी बन जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन, गुणवान उसे कहा जाता है, अंडरलाइन, गुणवान उसे कहा जाता है जो ग्लानि करने वाले को भी गुण माला पहनाते जाएं। कोई हमारी ग्लानि करे, उसके भी हम गुण देखें, विशेषताएं देखें, तो गुणवान कहा जाएगा। अमृत वेले की पॉइंट है,
सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले के संकल्प पर है। शुभ चिंतन के लिए जितना अथाह खजाना मिला उसको तो जानते हो ना, अखुट खजाना है। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात नहीं। जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते, अमृत वेले उठते आंख खुलते ही क्या शुभ संकल्प और चिंतन रहना है। यही कि बाप ने सुना दिया, जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसे ही सारे दिन का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के लिए पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना बड़ा महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदिकाल में रचना रचते हैं। आदिकाल माना संगम युग का आदि। वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृत वेला दिन का आदिकाल है हमारा अमृत वेला। जैसा संकल्प रचेंगे वैसे ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। ओम शांति।